चलो एक नींद लेके देखते हैं मौत में क्या है। चलो एक नींद लेके देखते हैं मौत में क्या है। अगर जिंदा सलामत लौट आए फिर बताएंगे। चलो एक नींद लेके देखते हैं मौत में क्या है। अगर जिंदा सलामत लौट आए फिर बताएंगे। अच्छा तो नींद लेते हैं। बहुत सोचकर हम तुम्हारे हुए हैं, बहुत सोचकर हम तुम्हारे हुए हैं। हाँ वैसे मोहब्बत के मारे हुए हैं। बहुत सोचकर हम तुम्हारे हुए हैं। हाँ वैसे मोहब्बत के मारे हुए हैं। हम ही को बताने दो राज़े मोहब्बत कि बाजी हम ही दिल की हारे हुए हैं। गई टूट कस्में हुआ होश गाफिल, गई टूट कस्में हुआ होश गाफिल। ये किसकी नज़र के इशारे हुए हैं। सवेरे सवेरे का है हादिसा ये, सवेरे सवेरे का है हादिसा ये। अकेला जी अल्लाह को प्यारे हुए हैं। आज का दिन भी पुराना हो गया, आज का दिन भी पुराना हो गया। वक्त का ये भी निशाना हो गया। आज का दिन भी पुराना हो गया, वक्त का ये भी निशाना हो गया। फिर से ढूंढेंगे नया एक और दिन, फिर से ढूंढेंगे नया एक और दिन। फिर से जीने का बहाना हो गया। आज का दिन भी पुराना हो गया, वक्त का ये भी निशाना हो गया। शायरी तुझको मिली आवारगी, शायरी तुझको मिली आवारगी। मौसीकी तेरा घराना हो गया। तुम न बदले जिंदगी भर तुम रहे, तुम न बदले जिंदगी भर तुम रहे। तुमसे मिलके मैं दीवाना हो गया। आज का दिन भी पुराना हो गया, वक्त का ये भी निशाना हो गया। दोस्तों थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल शायर विद फायर। दिस इज विजय अकेला। कहूँ क्या हर हंसी चेहरे से मैं कितना मुतासिर हूँ। कहूँ क्या हर हंसी चेहरे से मैं कितना मुतासिर हूँ। मुसलमान कैसे हो जाऊँ, मैं काफिर था मैं काफिर हूँ। अभी तक कर्ज ना जिनका उतारा है ज़माने ने, अभी तक कर्ज ना जिनका उतारा है ज़माने ने। वही गालिब वही मोमिन वही बख्शी हूँ साहिर हूँ। थैंक यू। दोस्तों मैं हूँ विजय अकेला और ये देखिए कैफ़ी और शौकत।
ये उनका घर है जानकी कुटीर जुहू में। ये जस्ट पृथ्वी थिएटर के ऑपोजिट है 25 जानकी कुटीर। कैफी आजमी साहब कहा करते थे कि मुस्कुराने की अदा भी खातिल, सर झुकाने की अदा भी खातिल, मुस्कुराने की अदा भी खातिल, सर झुकाने की अदा भी खातिल, इश्क की बाहों में आते आते लौट जाने की अदा भी खातिल। कैसे खातिल से हुआ याराना, तेरे कूचे में तेरा दीवाना, आज दिल खो बैठा। कैफी साहब, हम आपके कूचे में सच पूछे तो अपना दिल खो बैठे हैं। हमें कई दफ़ा आपसे यहाँ मिलने का भी मौका मिला है और आज जब मैं पृथ्वी थिएटर आया हूँ तो यहाँ आने का लोभ संवरण नहीं कर सका। हम आपसे इश्क करते रहेंगे ऐसा दावा है मेरा। एक आशिक का मैं हूँ विजय अकेला। शौकत साहबा, आप मुझे कितना प्यार करती थी, करती हैं। चलो थोड़ा दिल का कहा मानते हैं, चलो थोड़ा दिल का कहा मानते हैं, चलो थोड़ा दिल का कहा मानते हैं, कहाँ रूठने पे ये दिल मानता है। कहाँ रूठने पे ये दिल मानता है, चलो थोड़ा दिल का कहा मानते हैं। दोस्तों, मैं हूँ विजय अकेला। ये चैनल है शायर विद फायर। इज्जत से पेश आओ, इज्जत से पेश आओ तो फिर गले लगाऊं, इज्जत से पेश आओ तो फिर गले लगाऊं, है नाम हुस्न मेरा वरना मैं रूठ जाऊं। दोस्तों, मैं हूं विजय अकेला। मैं एक शायर हूं और हम शायरों पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो ये कि हम सिर्फ हुस्न इश्क की बात करते हैं, मगर हम हुस्न इश्क की बातचीत करते हुए किस किस मकाम तक पहुंचते हैं, इस तरफ भी तो ज़रा गौर फरमाइए कि इज्जत से पेश आओ तो फिर गले लगाऊं, इज्जत से पेश आओ तो फिर गले लगाऊं, है नाम हुस्न मेरा वरना मैं रूठ जाऊं। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, जहाँ चार यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार। ये सब बड़े मशहूर गाने रहे हैं अपने ज़माने के। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। और घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और इन सब से बढ़ के रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। दोस्तों, मैं हूँ विजय अकेला। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली हुए यार। वो हमारे पीछे कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल है, और ये देखिए यहाँ पे एक तो बहुत ही मशहूर ग्रेस इंपीरियल बैंक्वेट्स है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके जस्ट उलट दीवारों पे कुछ गीत लिखे हुए हैं। ये है बृहन मुंबई महानगर पालिका, ये है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, गीतकार अनजान मार्ग। भाई वाह।
और खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। दोस्तों, ये है हमारे देश में शायरों की इज़्ज़त। कितनी अच्छी इज़्ज़त है। इस तरह दीवारों पे उनके गीत लिखे गए हैं। लोग यहाँ आते हैं, इनको पढ़ते हैं। अनजान साहब से मेरी कई मुलाकातें हुई हैं और वो कितने पाए के शायर हैं वो तो हमसे बेहतर आप जानते हैं। ज़फ़र साहब को तो 2 गज़ ज़मीन न मिली थी कुए यार में। यहाँ एक गली मिली है अनजान साहब को, थोड़ी गंदगी है। अगर आप जैसे और हम जैसे कुछ दीवाने मिल गए अनजान साहब के तो वापस इसको वाइट वॉश करवाएंगे और अच्छे तरीके से इन गीतों को लिखवाएंगे जिससे लोग पढ़ें, समझें और जीने का सलीक़ा सीखें। बहुत याद आती है अनजान साहब की। चलिए ठीक है, तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगली दफ़ा जब आप मुंबई दर्शन को आएँ, न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुबई से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, और अगर आप इन गानों के फ़ैन हैं, शैदाई हैं, तो ये गली आपके लिए बहुत मतलब रखेगी। बड़ा मतलब होगा इस गली का। ज़माने भर के गम आओ, ज़माने भर के गम आओ, मेरे सीने से लग जाओ। ज़माने भर के गम आओ, मेरे सीने से लग जाओ। ज़रा सा मैं सुकून पाऊँ, ज़रा सा तुम सुकून पाओ। ज़माने भर के गम आओ, मेरे सीने से लग जाओ। ज़रा सा मैं सुकून पाऊँ, ज़रा सा तुम सुकून पाओ। तुम्ही ने तो मुझे शेरो सुखन की माहिरी दी है। तुम्ही ने तो मुझे शेरो सुखन की माहिरी दी है। मैं दुनिया को समझ लूँ इस तरह की रोशनी दी है। तुम्ही ने तो मुझे शेरो सुखन की माहिरी दी है। मैं दुनिया को समझ लूँ इस तरह की रोशनी दी है। संवारो और कुछ मुझको, ज़ख्म कुछ और दे जाओ। ज़माने भर के गम आओ, मेरे सीने से लग जाओ। ज़रा सा मैं सुकून पाऊँ, ज़रा सा तुम सुकून पाओ। तुम्हारा मोल क्या समझेंगे सिक्के ढालने वाले। तुम्हारा मोल क्या बूझेंगे खुशियाँ पालने वाले। तुम्हारा मोल क्या समझेंगे सिक्के ढालने वाले। तुम्हारा मोल क्या बूझेंगे खुशियाँ पालने वाले। मेरे जैसे ही मुफलिस को तुम अपने ज़ख्म दिखलाओ। ज़माने भर के गम आओ, मेरे सीने से लग जाओ। ज़रा सा मैं सुकून पाऊँ, ज़रा सा तुम सुकून पाओ। मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ हैं, कलियों का बचपन है, फूलों की जवानियाँ हैं। दोस्तों, वो देखिए, वो आनंद बख्शी साहब का घर है जहाँ से वो ज़माने के लिए गीत लिखा करते थे और हम सभी सुनते थे, अपनी किस्मतें संवारते थे, अपनी ज़िंदगी संवारते थे। अब वो नहीं है। कोस्टा बेले। और ये जो पार्क जहाँ से मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, ये उनके घर के सामने का पार्क है। न जाने कितनी मुलाकातें हुई हैं उनसे यहाँ। आज बरसों बाद आया हूँ तो जिस तरह आप एक माशूक के साथ जिस बाग में बहारों के मौसम में लुत्फ़ ले लेते हैं, उस बाग में आपसे दोबारा न जाया जाता है, वही कैफियत मेरी है।
अरे बख्शी साहब आप आ जाइए फिर से, हम इंतज़ार ही में हैं। ये जो पान की दुकान आप देख रहे हैं, यहीं से बख्शी साहब को हर शाम एक शराब की बोतल मिल जाती थी। शायर थे भाई, मैं शायर बदनाम, महफिल से नाकाम, मैं चला, शोलों पे चलना था, कांटों पे सोना था, और बहुत जी भर के किस्मत पे रोना था, जाने भी गए दिल, सबको मेरा सलाम। दोस्तों, एक शायर हैं साकिब लखनवी, फरमाते हैं कि बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। किस शौक़ से हम बख्शी साहब को यहाँ सुनते थे, अब गुजर गए। यही वो बिल्डिंग है, पोस्टा बिले। चांद हुआ आवारा, सुबह का निकला तारा, चल मेरे भाई। दोस्तों, मैं हूं विजय अकेला और ये है शायर विद फायर। छलके हैं खुशी में और गम में, छलके हैं खुशी में और गम में, क्या इनका करें ये नैन ही हैं। छलके हैं खुशी में और गम में, क्या इनका करें ये नैन ही हैं। ना पाके जिन्हें बेचैन थे हम, पाके भी उन्हें बेचैन ही हैं। छलके हैं खुशी में और गम में, क्या इनका करें ये नैन ही हैं। ना पाके जिन्हें बेचैन थे हम, पाके भी उन्हें बेचैन ही हैं। कभी सुबह हंसी, कभी फूल खिले, तारे चमके, कभी दीप जले। कभी सुबह हंसी, कभी फूल खिले, तारे चमके, कभी दीप जले। ये सब मंजिल की रौनक है, जैसे भी हैं ये दिन रैन ही हैं। ना पाके जिन्हें बेचैन थे हम, पाके भी उन्हें बेचैन ही हैं। अब जो तुमसे मिलता हूँ दो शेर भी मुश्किल होते हैं। अब जो तुमसे मिलता हूँ दो शेर भी मुश्किल होते हैं। एक वो दिन थे तुमसे मिलके पूरी गज़ल कह लेता था। तुमसे मिलके एक नया एहसास मुझे जो होता था। तुम ही बता दो इश्क था वो या एक संदल का झोंका था। दोस्तों, आप हैं विजय अकेला की पोइट्री के साथ शायर विद फायर। दोस्तों, मैं हूं विजय अकेला। कुछ अशार मुलाजा फरमाइए। अर्ज़ किया है कि
मेरी गज़ल जो आपको सुनने का शौक़ हो, मेरी गज़ल जो आपको सुनने का शौक़ हो, अपनी बगल से दूर ज़रा जाम कीजिए। मेरी गज़ल जो आपको सुनने का शौक़ हो, अपनी बगल से दूर ज़रा जाम कीजिए। थक जाइए तो इस तरह आराम कीजिए। जो दिल को दे सुकून वही काम कीजिए। जो काम लहलहाते हुए दिल का काम है, जो काम लहलहाते हुए दिल का काम है, उस काम को न छोड़िए, गुलफाम कीजिए। थक जाइए तो इस तरह आराम कीजिए। जो दिल को दे सुकून वही काम कीजिए। उड़ी में हुई घटना का विरोध कौन हिंदुस्तानी नहीं करेगा, किसका खून नहीं खौलेगा। मैं तो खैर एक शायर हूँ, नज़्में कहता हूँ। एक नज़्म कही है, ए पाकिस्तान, पेश करता हूँ। न जाने कब तुम्हें आएगा हमसे दोस्ती करना। तुम्हारा क्या इरादा है, बता दो खुल के अब हमसे। जरा हम भी तो देखें किस तरह पेश आना है तुमसे। वगरना अपनी मर्जी पे जो आए रोगे गम से। करेंगे दुश्मनी भी, चाहोगे अगर दुश्मनी करना। न जाने कब तुम्हें आएगा हमसे दोस्ती करना। पाकिस्तान, बड़े नापाक हैं तुम्हारे इरादे हमने देखे हैं। बड़े नापाक हैं तुम्हारे इरादे हमने देखे हैं। नहीं करते हो पूरे कोई वादे हमने देखे हैं। तुम्हें अपना जनाजा खुद ही लादे हमने देखे हैं। नमाजी हो तो जानो सच की भी तुम बंदगी करना। न जाने कब तुम्हें आएगा हमसे दोस्ती करना। तुम्हारे हाथ में क्या देश की तकदीर हम दे दें। तुम्हें क्या मुल्क की सबसे हंसी तस्वीर हम दे दें। यही तुम बोलते हो ना, तुम्हें कश्मीर हम दे दें। कभी की होगी ऐसी बात पर ना अब कभी करना। न जाने कब तुम्हें आएगा हमसे दोस्ती करना। दोस्तों, मैं हूं विजय अकेला और ये रहे मेरे कुछ अशार। कुछ दिनों से उसे हुआ क्या है, कुछ दिनों से उसे हुआ क्या है, जाने वो मुझसे चाहता क्या है। बूंद शबनम के सुबह का तारा, बूंद शबनम के सुबह का तारा, तेरी पलकों पे कांपता क्या है। कुछ दिनों से उसे हुआ क्या है, जाने वो मुझसे चाहता क्या है। जिससे खुश है उसी से है नाराज, हम नहीं समझे मामला क्या है। सर दिया है तो दे दे खंजर भी, सर दिया है तो दे दे खंजर भी, ठान ली है तो सोचता क्या है। और तुझको मंजिल से इश्क है तो फिर खार क्या शय है, आबला क्या है। कुछ दिनों से उसे हुआ क्या है, जाने वो मुझसे चाहता क्या है। मैं जब भी कैफे आज़मी साहब के बारे में सोचता हूं तो यही सोचता हूं कि वो ऐसा कैसे सोच लेते थे। कैफे में जो बात मैं सबसे ज्यादा पाता हूं, जहां तक मेरी नजर जाती है, कि उन्होंने इश्क और आज़ादी को दोनों को मिला के क्रांति का हथियार बनाया। उन्होंने सिर्फ इश्क नहीं किया, इश्क में आज़ादी मिलाई, क्रांति मिलाई। और उन्होंने सिर्फ क्रांति नहीं की, उसमें इश्क मिलाया। और तब जाके वो तपे, तब उनके फन में निखार आया। तभी तो हम सब उनके शदाई हुए। मैं शमशेर बहादुर सिंह की किताब पढ़ रहा था, बल्कि जो उन्होंने प्रीफेस लिखा है, आवारा सजदी जो किताब है कैफी की, उसमें वो कहते हैं कि किस तरह कैफी 1955-56 में मिल मजदूरों के साथ उनके समर्थन में हड़ताल किया करते थे। शू वर्कर्स एसोसिएशन बनाया, किराएदारों का एसोसिएशन बनाया और लड़ पड़े उनके हक के लिए। और कहा हम लोग नकली लोग हैं जो जैसे मिल मालिक दिखाई पड़ते नहीं है कि हम मिल मालिक के साथ हो लेते हैं, न कि मिल मजदूरों के साथ। ऐसे थे कैफी। जावेद अख्तर साहब की जो मशहूर मारूफ नज्म है
कैफी आजमी अजीब आदमी था वो। उसमें कैफी साहब पे जावेद साहब की के दो जुमले बड़े ही गहरे हैं कि वो सहूलतों से कहता था। कैफी साहब के बारे में कहते हैं वो सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूं। क्या बात है, सही कहा आपने, क्या बात है। कैफी आजमी साहब की चीजों को, जाहिर है गीतों को मैं हर रोज नहीं पढ़ता, मैं हर रोज नहीं सुनता। हीरे को कोई हर रोज कैसे देखेगा, उसको तो सहेज के रखा जाता है। जब हमें कुछ कमी आती है तब हम अपनी आंखें, अपने जहन को रोशन कर लेते हैं उस हीरो को देख के, और फिर उसको अलमारी में सहेज के रख देते हैं, संदूक में। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये चेतन आनंद साहब ने कैफी साहब के बारे में फरमाई थी ये बात। जिंदा हूं, बोझ उठाने के लिए दौड़ता हूं। जिंदा हूं, बोझ उठाने के लिए दौड़ता हूं। रेत की प्यास बुझाने के लिए दौड़ता हूं। सुबह से शाम तलक, सुबह से शाम तलक, दिन से शफक खिलने तक। सुबह से शाम तलक, दिन से शफक खिलने तक अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ता हूँ। जिंदा हूँ, बोझ उठाने के लिए दौड़ता हूँ। रेत की प्यास बुझाने के लिए दौड़ता हूँ। भागता फिरता है साया मेरी तारीकी में, और मैं ठोकरें खाने के लिए दौड़ता हूँ। और तो क्या है अकेला तेरी इस दुनिया में, और तो क्या है अकेला तेरी इस दुनिया में। एक वादा है निभाने के लिए दौड़ता हूँ। जिंदा हूँ, बोझ उठाने के लिए दौड़ता हूँ। रेत की प्यास बुझाने के लिए दौड़ता हूँ। सुबह से शाम तलक, दिन से शफक खिलने तक अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ता हूँ। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका। वक्त ने जब हाशिए पे रख दिया, वक्त ने जब हाशिए पे रख दिया, जिंदगी के और पास हम आ गए। जिंदगी के और पास हम आ गए। वक्त ने जब हाशिए पे रख दिया, जिंदगी के और पास हम आ गए। शुक्रिया। दोस्तों मैं हूं विजय अकेला। वक्त ने जब हाशिए पे रख दिया, वक्त ने जब हाशिए पे रख दिया, जिंदगी के और पास हम आ गए। दोस्तों मैं हूं विजय अकेला। आज फिर एक गजल के साथ हूं। मुलाजा फरमाइए। शायरी आती है लेने जिंदगी, शायरी आती है लेने जिंदगी, लेके जाती है हर एक गम और खुशी।
शायरी आती है लेने जिंदगी, लेके जाती है हर एक गम और खुशी। शायरों को भी पता चलता नहीं, शायरों को भी पता चलता नहीं, चाल चलती है कुछ ऐसी बेखुदी। शायरी आती है लेने जिंदगी, लेके जाती है हर एक गम और खुशी। शायरों को भी पता चलता नहीं, चाल चलती है कुछ ऐसी बेखुदी। जिस घड़ी मिलती है मौत और जिंदगी, जिस घड़ी मिलती है मौत और जिंदगी, उस घड़ी करता है शायर शायरी। जिंदगी के गुनगुनाते दौर में, जिंदगी के गुनगुनाते दौर में मौत लाती है गजब संजीदगी। जिंदगी के गुनगुनाते दौर में मौत लाती है गजब संजीदगी। जिसका रास्ता देखते थे उम्र भर, जिसका रास्ता देखते थे उम्र भर, उसको देखा तो हुई हैरानगी। जिसका रास्ता देखते थे उम्र भर, उसको देखा तो हुई हैरानगी। मौत से होगी खलिश किसको यहां, मौत से होगी खलिश किसको यहां, मौत ही तड़पेगी लेके जिंदगी। मौत से होगी खलिश किसको यहां, मौत ही तड़पेगी लेकर जिंदगी। शायरी आती है लेने जिंदगी, लेके जाती है हर एक गम और खुशी। मौत से मिलने अकेला जाएंगे, मौत से मिलने अकेला जाएंगे, छीन के लाएंगे वापस जिंदगी। शायरी आती है लेने जिंदगी, लेके जाती है हर एक गम और खुशी। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी गज़ल सुनी। ये शायर विद फायर का सीज़न 2 है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों मैं हूं विजय अकेला, शायर विद फायर फ्रॉम डेनमार्क। आजकल चांद में तुम नजर आते हो, आजकल चांद में तुम नजर आते हो, अपने वादे से जालिम मुकर जाते हो। दिलकशो दिलरुबा रुख से पर्दा हटा, दिलकशो दिलरुबा रुख से पर्दा हटा, रूह बेचैन है अपनी सूरत दिखा, दिलकशो दिलरुबा रुख से पर्दा हटा, रूह बेचैन है अपनी सूरत दिखा, इश्क अल्लाह से हो ये ज़रूरी नहीं,
इश्क अल्लाह से हो ये ज़रूरी नहीं, इश्क तो इश्क है जी हुजूरी नहीं, इश्क तो इश्क है जी हुजूरी नहीं। चाहे शिकवा करो या शिकायत करो, चाहे शिकवा करो या शिकायत करो, मिलने जुलने की थोड़ी इनायत करो। शम्म बुझने लगी पायलें थक गईं, शम्म बुझने लगी पायलें थक गईं, पर मेरी आरज़ुएं सुबह तक गईं। दिलकशो दिलरुबा रुख से पर्दा हटा, रूह बेचैन है अपनी सूरत दिखा। झूठी मूठी जो पी थी उतर जाएगी, झूठी मूठी जो पी थी उतर जाएगी। थोड़ी गुजरी है बाकी गुजर जाएगी। शायरी कहती है कि क़स्से पढ़ो क़स्से गढ़ो, शायरी कहती है कि क़स्से पढ़ो क़स्से गढ़ो, और क़स्से कहते हैं नज़में लिखो ग़ज़लें कहो। शायरी कहती है कि क़स्से पढ़ो क़स्से गढ़ो, और क़स्से कहते हैं नज़में लिखो ग़ज़लें कहो। ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है, हर एक पल हर एक का भरम तोड़ती है। कहाँ इश्क में चांदी सोने को रोना, कहाँ इश्क में चांदी सोने को रोना, ये सारी जमा गुल्लकें फोड़ती है। विजय साहब कुछ सुनाइए। आप डेनमार्क में हैं और हम छोटे से मॉल में हैं, तो शायर द फायर में कुछ सुनाइए। मैं तो डेनमार्क के हॉरिंग में बिल्कुल खोया हुआ हूँ, और कितना अच्छा छोटा सा शहर है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, इसके पहले कि मैं अपनी कोई गज़ल सुनाऊँ आपको,
मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमेशा शायर विद फायर फॉलो करती हैं? हमारे एक बहुत गहरे दोस्त ने पिछले दिनों मुझसे एक बात कही, आप अपनी राय रखिए। उन्होंने कहा कि विजय अकेला साहब, आपकी शायरी हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत वज़नदार भी लगती है, मगर ये जो आप डार्क ग्लासेस पहन के बातें करते हैं उससे शेर का वज़न घट जाता है। क्या ओपिनियन है आपका? पहले बताएं और उसके बाद में अपनी गज़ल सुनाऊं। बोलिए। कभी अच्छा लगता है, कभी लगता है कि आपकी आँखों का भी दीदार हो। खैर, लीजिए एक गज़ल की कुछ शेर पेश खिदमत है। मुझको मेरी ज़िंदगी से रंग गहरे चाहिए, मुझको मेरी ज़िंदगी से रंग गहरे चाहिए, इश्क वाले सारे लम्हे ठहरे ठहरे चाहिए। वाह। जैसे भी गुजरे हों हम पे ज़िंदगी के दिन, मगर जैसे भी गुजरे हों हम पे ज़िंदगी के दिन, मगर यादों में हमको ये दिन सबसे सुनहरे चाहिए। वाह। एक और शेर सुन लीजिए इस गज़ल का कि आज के रावण के सर को राम जो काटे अगर, जी, आज के रावण के सर को राम जो काटे अगर, फिर तो सबको रोज़ ही 10-10 दशहरे चाहिए। वाह वाह। और जिसने तोड़ा है अकेला दिल तेरा मासूम सा, जी, जिसने तोड़ा है अकेला दिल तेरा मासूम सा, फिर से इस दिल को उसी से ज़ख्म गहरे चाहिए। वाह 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 वाह। शुक्रिया। लीजिए आंखों का दीदार कर लीजिए। दोस्तों, आप थे शायर विद फायर में। ये डेनमार्क से, ये मैं हूँ और मेरी ज़िंदगी का एक लम्हा है, ये मैं हूँ और मेरी ज़िंदगी का एक लम्हा है, ये मैं हूँ और मेरी ज़िंदगी का एक लम्हा है, इसी लम्हे में मुझको जीना भी है और मरना है, इसी लम्हे में मुझको जीना भी है और मरना है, ये मैं हूँ और मेरी ज़िंदगी का एक लम्हा है। You see her babysitting me, my hometown girl. जिंदगी में क्यों भला गुमनाम हो, कुछ करो ऐसा कि जिससे नाम हो।